एक वक्त मोहम्मद शमी के ऊपर देश के साथ गद्दारी करने के एलिगेशंस लगे। हसीन जहां से डिवोर्स और लगातार जीवन में आने वाले समस्याओं से तंग आकर मोहम्मद शमी ने सुसाइड करने तक के प्लान बनाए। अब कोई माने ना माने, मैंने 3 बार सुसाइड का सोचा था उस पीरियड में। क्यों बीसीसीआई ने मोहम्मद शमी के ऊपर प्रतिबंध लगा दिए थे। हसीन जहां ने जो मोहम्मद शमी के ऊपर इतने सारे एलिगेशंस लगाए, क्या सभी सत्य थे? चलिए इन सारी बातों को स्टार्टिंग से समझते हैं। मोहम्मद शमी इंडियन क्रिकेट टीम के एक धुरंधर कुख्यात गेंदबाजों में से एक हैं। यह उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। शमी डोमेस्टिक क्रिकेट जैसे रणजी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी और भी मैचेस वह बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन के लिए खेलते हैं। शमी वर्तमान में आईपीएल मैचेस सनराइजर्स हैदराबाद फ्रेंचाइजी के लिए खेलते हैं। 2011 में कोलकाता नाइट राइडर्स ने मोहम्मद शमी को टीम का हिस्सा बनाए, लेकिन शमी को इस सीजन में खेलने का मौका नहीं मिले। अगले सीजन में इनको परफॉर्म करने के मौका मिले और अच्छे परफॉर्म किए। 2012 में शमी की मुलाकात हसीन जहां से हुए। हसीन जहां कोलकाता नाइट राइडर्स की चेयर गर्ल थी। इनका बेसिकली काम होता है ऑडियंस को एंटरटेन करना और टीम के उत्साह को बढ़ाना। हसीन जहां वेस्ट बंगाल की रहने वाली थी और पेशे से एक मॉडल थी। शमी और हसीन जहां में नजदीकियां बढ़ती गई, दोनों एक दूसरे को डेट करने लगे। इनका मिलना जुलना स्टार्ट हो गए। 6 जनवरी 2013 में शमी ने एक दिवसीय मैचों में पाकिस्तान के अगेंस्ट अपना डेब्यू किए और इसी साल शमी ने टेस्ट मैचों में वेस्टइंडीज के अगेंस्ट अपना डेब्यू किए और अपने पहले टेस्ट मैचों में ही 9 विकेट लेकर एक यादगार प्रदर्शन किए। शमी ने 2 साल तक हसीन जहां को डेट करने के बाद दोनों को एहसास होने लगे कि अब दोनों को साथ रहने चाहिए, इसलिए दोनों ने मिलकर शादी करने की डिसीजन लिए और फाइनली दोनों ने 6 जून 2014 को उत्तर प्रदेश के मुरीदाबाद में फैमिली के सहमति से शादी के बंधन में बंध गए। शमी की यह पहली शादी थी और हसीन जहां की दूसरी। हसीन जहां की इससे पहले शेख सैफुद्दीन जो एक फॉर्चून दुकानदार थे, उनसे इनके 2002 में शादी हुए थे। यह रिश्ता 8 साल चले। इस दौरान हसीन जहां 2 बेटियों की मां बनी थी, लेकिन फिर क्या हुआ, 2010 में रिश्ते में दरारें आ गई और हसीन जहां सैफुद्दीन से रिश्ता तोड़ दिए, उनसे अलग रहने लगी। हसीन जहां की दूसरी शादी मोहम्मद शमी से हुए। शादी के 1 साल बाद 2015 में इस जोड़ी की एक बेटी हुई जिनका नाम आयरा शमी है। 2015 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल मुकाबला से पहले ही मोहम्मद शमी के घुटने फ्रैक्चर हो गए थे। फ्रैक्चर वाले घुटनों के साथ ही शमी ने सेमीफाइनल मुकाबला ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से खेले। क्योंकि सेमीफाइनल के मुकाबले थे, मैच बड़े थे, इसलिए टीम मैनेजमेंट ने नए बॉलरों का इस्तेमाल करके रिस्क लेना नहीं चाहते थे, इसलिए शमी को खेलने पड़े। इस टूर्नामेंट में शमी ने 7 मैचों में 17 विकेट लिए थे। इसी मैच के बाद से शमी के निजी लाइफ में उथल पुथल स्टार्ट हो गई। घुटने फ्रैक्चर होने के कारण कई महीने तक शमी को टीम इंडिया से बाहर रहने पड़ते हैं। जब वह फिर से फिट होकर वापसी करते हैं तो इनके कुछ ही महीने के भीतर फैमिली के बीच प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाते हैं। यह शमी की लाइफ की सबसे मुश्किल परिस्थिति या यूं कह लें शमी के ऊपर दुख की पहाड़ टूट पड़ी हो। शमी की हसीन जहां के साथ 4 साल के रिश्ते मार्च 2018 में दोनों कई कारणों से अलग हो जाते हैं। शमी से अलग होने के बाद हसीन जहां शमी पर कई तरह के एलिगेशंस लगाती है, जिसमें डोमेस्टिक वायलेंस, शमी के कई लड़कियों से गलत संबंध रखना, शमी मुझ पर मर्डर अटेम्प्ट करने की कोशिश की। हसीन जहां ने शमी और शमी के फैमिली के अगेंस्ट जावेदपुर पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करा दी। जब मामले सोशल मीडिया में पहुंची तब तरह तरह की बातें सामने आने लगी। हसीन जहां टीवी चैनलों में जा जाकर हर बार मोहम्मद शमी के ऊपर नई नई एलिगेशंस लगाने लगी। ऐसे लग रहे थे मानो भरी बाजार में शमी की इज्जत की नीलामी कर रही हो। लगातार शमी के ऊपर हसीन जहां ऐसी एलिगेशंस लगा रही थी मानो नदी पर बालू से पुल बांध रही हो। शमी से अलग होने के बाद इनका मकसद सिर्फ रह गए शमी के क्रिकेट करियर को खत्म करना। बहुत कोशिश की लेकिन नहीं कर पाई। हसीन जहां ने कही पाकिस्तान कराची की एक एलिस्वा नाम की लड़की है। शमी इनको दुबई के होटलों में बुलाते हैं, उनके साथ गलत संबंध बनाते हैं। शमी को इंडिया से गद्दारी करने के लिए एलिस्वा इनको पैसे देती है। आलिस्बा पाकिस्तान कराची की लड़की है, वो शमी उससे बुलाता है, उसके लिए रूम बुक करता है, उसके साथ रिलेशन करता है। शमी को पैसे वो क्यों दे रहा है?
समी पैसे क्यों, समी को जब बीसीसीआई पूरी व्हाइट मनी देती है, बाई चेक देती है, तो ये कौन सा पैसा है? अल्लाह ना करे कि ऐसा कुछ हो, लेकिन हो भी सकता है। जब वो मुझे फ्रॉड कर रहा है तो वो देश को भी फ्रॉड कर सकता है। जब यह मामला दो परिवारों के बीच से निकलकर देश के साथ मैच फिक्सिंग पर पहुंच गए, तब यह खबर सोशल मीडिया में आग की तरह फैल गए। समी पर देश के साथ धोखाधड़ी करने के आरोप लगने लगे। जब यह मामला इंडिया के क्रिकेट एसोसिएशन बीसीसीआई के पास पहुंचे, तो बीसीसीआई ने इमीडिएटली एक्शन लेते हुए समी पर प्रतिबंध लगा दिए और बीसीसीआई ने एंटी करप्शन यूनिट, जो मैच फिक्सिंग से लेकर अन्य समस्याओं की जांच करती है, समी के ऊपर जांच कमेटी बैठा दी है। बीसीसीआई ने पूरी जांच कर ली, लेकिन समी को किसी भी मैच फिक्सिंग के मामले में दोषी नहीं पाए। तब बीसीसीआई ने समी को सभी दोषों से मुक्त कर दिए और इनको क्लीन चिट दे दिए। 2018 यह साल समी की लाइफ की सबसे बुरे साल की तरह बीते। इसी साल समी देहरादून से दिल्ली जाते वक्त कार एक्सीडेंट किए। समी के 4 साल के रिश्ते टूट गए। समी से अलग होने के बाद हसीन जहां समी के निजी लाइफ, इनके चरित्र से लेकर क्रिकेट करियर पर लगातार कीचड़ उछालती रही। इस दौरान बीसीसीआई ने समी के ऊपर कुछ वक्त के लिए प्रतिबंध लगा दिए। यह दौर समी के लाइफ की सबसे दर्दनाक और तनावपूर्ण दौर रहे थे। समी बताते हैं, ऐसा पल दोबारा हमारे लाइफ में कभी ना आए। इस पीरियड में समी ने 3 टाइम्स खुद को मिटाने की प्रयास किए। समी और हसीन जहां की डिवोर्स की केस कोर्ट तक पहुंच गए। हसीन जहां ने कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की। उस पिटीशन में उन्होंने मेंशन की, हमें समी से 10 लाख रुपये चाहिए पर मंथ भरण पोषण के लिए, जिसमें उन्होंने 7 लाख खुद के लिए मांग की और 3 लाख बेटी की एजुकेशन और परवरिश के लिए। जनवरी 2023 में कोलकाता की एक कोर्ट ने हसीन जहां के फेवर में फैसला सुनाए। कोर्ट ने समी को ऑर्डर दिए, पर मंथ आप 1,30,000 रुपये अपने एक्स पत्नी और बेटी को भरण पोषण के लिए देंगे। कोर्ट ने इस पैसे को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिए, जिसमें हसीन जहां को खर्च के लिए 50,000 रुपये और बेटी की परवरिश के लिए 80,000 रुपये देने की बात कही। कोर्ट की इस फैसले को हसीन जहां मानने से मना कर दी। हसीन जहां के लॉयर ने कोर्ट में दलीलें पेश की। समी की सालाना इनकम अधिक है। 2021 के फाइनेंशियल ईयर में इनके इनकम 7.19 करोड़ थी, पर मंथ 60 लाख रुपये। समी के फाइनेंशियल सिचुएशन के अकॉर्डिंग इनको ज्यादा भरण पोषण के लिए पैसे देने की अलाउ करती है। इसके बाद हसीन जहां कोलकाता हाई कोर्ट की दरवाजा खटखटाती हैं और इनसे न्याय की मांग करती है। इधर मोहम्मद शमी 2023 के वर्ल्ड कप में कमबैक किए और अपने कुख्यात गेंदबाजी से इस टूर्नामेंट में अपने क्रिकेट करियर की सबसे शानदार परफॉर्म किए। इस वर्ल्ड कप में शमी हाईएस्ट विकेट टेकर गेंदबाज रहे। इन्होंने 7 मैचों में 24 विकेट झटके। मोहम्मद शमी सबसे अधिक चर्चा में तब आए जब इन्होंने वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 7 विकेट झटके। एक तरफ पूरे इंडिया में शमी की काबिलियत की प्रशंसा हो रहे थे। मैन ऑफ द मैच मोहम्मद शमी। मिस्टर शामी ने बॉलिंग बहुत अच्छा किया, बहुत देखने को मजा आया। I would give it to Mohammad Shami. मियां भाई has made it possible. शमी का विकेट लेना, कोहली का। तो वहीं दूसरी तरफ शमी की एक्स पत्नी हसीन जहां शमी पर ब्लेम कर रही थी। काश शमी एक अच्छे इंसान भी होते, जितने अच्छे खिलाड़ी हैं तो हम एक अच्छी लाइफ जी सकते थे। अगर वह एक अच्छे पिता और एक अच्छे पति होते तो यह और भी ज्यादा सम्मान और इज्जत की बात होती। हसीन जहां आगे कही, शमी की गलतियां, लालच और उसकी गंदी सोच के कारण हम तीनों को इसकी खमियाजा भुगतने पड़ रहे हैं। हालांकि शमी पैसों के दम पर अपनी कमियों को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। करीब 7 इयर्स यह केस कोर्ट में चले, तब 2025 को कोलकाता हाई कोर्ट ने हसीन जहां के फेवर में फैसले सुनाए। कोर्ट ने शमी को पर मंथ 4 लाख रुपये भरण पोषण के लिए बीबी और बच्चे को देने की ऑर्डर दिए, जिसमें से 1,50,000 रुपये हसीन जहां के लिए और 2.5 लाख रुपये आयरा शमी के एजुकेशन और परवरिश के लिए। कोर्ट ने यह भी ऑर्डर दिए, अगर बेटी को अधिक पैसे की नीड होगी तो शमी उसे प्रोवाइड करेंगे। तब जाकर हसीन जहां कोर्ट के इस फैसले को एक्सेप्ट की। हसीन जहां मोहम्मद शमी से अलग होने के बाद जो इतने सारे शमी पर एलिगेशंस लगाए, इनमें से बहुत सारे एलिगेशंस झूठे थे। शमी के ऊपर इतने सारे एलिगेशंस लगाने की हसीन जहां की एक ही मकसद थी, किसी भी तरह से शमी के क्रिकेट करियर को खत्म करना, जो नहीं कर पाई। हाँ, जो हसीन जहां ने जो मोहम्मद शमी के ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस, इनके फैमिली का इनके प्रति गलत व्यवहार करना, इनसे अच्छे से बातचीत ना करना, इनको मान मर्यादा ना देना,
ये बातें हो सकते हैं, काहे कि समाज में एक ऐसी अवधारणाएं बनी हुई है कि जो भी लड़की दूसरी विवाह करके ससुराल जाती है उनको ऐसी मान मर्यादा नहीं मिलते हैं जैसे पहली विवाहित लड़की को मिलते हैं।